बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल दी डॉक्यूमेंट्री टाइम पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन इकराम, गुजारिश होगी कि या तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा या फिर यहीं से ही स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि चंद मिनट की वीडियो में फवाद चौधरी साहब की परवेज़ मुशर्रफ साहब के बारे में दी गई स्टेटमेंट पर लॉजिकली बात होगी। नाज़रीन इकराम, साबिक सदर और आर्मी चीफ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ साहब एक तवील अलालत के बाद दुबई में इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल के बाद वतनी अजीज़ में एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। पाकिस्तानी कौम, सियासतदान, सहाफ़ी, ख्वाह हर तबका से मुंसलिक अफराद दो हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं। एक हिस्सा परवेज़ मुशर्रफ साहब को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वफादार, मुहिब्बे वतन और तरक्की पसंद के अलकाबात का प्रचार करते नजर आता है, तो दूसरा हिस्सा उन्हें गद्दार कहकर पुकार रहा है। परवेज़ मुशर्रफ साहब के बारे में गद्दारी और वफादारी के राग सोशल मीडिया और पब्लिक प्लेसेस से होते हुए जब इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचे तो फिर ऐवान भी दो हिस्सों में तकसीम हो गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब ने परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए दुआए मग़फ़िरत की आवाज़ बुलंद की तो हुकूमती अराकीन ने दुआ से इनकार किया, जबकि अपोजिशन बेंचेस पर मौजूद तहरीक इंसाफ ने दुआ के लिए इसरार किया। दुआ से इनकारी अराकीन का ये कहना था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने आइन शिकनी की और वो आइन शिकनी के मुर्तकिब करार पाए और एक 2/3 अक्सरियत रखने वाली हुकूमत का तख्ता उल्टाया। मजीद उनका कहना था कि पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दी और कम बेश 40,000 सिविल और अस्करी कीमती जानों के ज़िम्मेदार परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं, तो हम कैसे उनके लिए दुआ कर सकते हैं। जवाबी रद्दअमल में तहरीक इंसाफ के मौजूदा तर्जमानों और साबका फसली बटेरों, जिनमें फवाद चौधरी साहब काबिल ज़िक्र हैं, उनका कहना था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब सर से पांव तक वफादार और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थे। उनकी पाकिस्तान के लिए बेश बहा खिदमात हैं। सबसे बड़ी खिदमत जब 1999 में उन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा दिया था, और यही नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टाना उनके लिए बायसे मग़फ़िरत बन जाएगा। लेकिन फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू ने चंद एक सवालात पैदा किए हैं, जिनमें पहला सवाल ये है कि अगर 2/3 अक्सरियत रखने वाली हुकूमत को गिराना मुल्क की सबसे बड़ी खिदमत है, तो फिर 2022 में मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क करने वाली मखलूत हुकूमत के सर से जनरल बाजवा का दस्ते शफ़क़त उठाना कैसे संगीन जुर्म हो सकता है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई भी एस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ की हिमायत करेगी या आप जैसे फसली बटेरों को पनाह देगी तो वो ईमानदार और वफादार, लेकिन उसके बरक्स जो एस्टेब्लिशमेंट आप जैसे नाअहल हुक्मरानों की हुकूमत गिराने की बजाय सिर्फ आपकी हिमायत करना छोड़ दे तो वो गद्दार। ये कैसे मुमकिन है। फवाद चौधरी साहब, जुल्म होता है, छोटा हो या बड़ा। अगर आप ये समझते हैं कि 1999 में नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा करने से परवेज़ मुशर्रफ साहब ईमानदार और सर से पांव तक सच्चे और सुच्चे पाकिस्तानी डिक्लेयर हुए, तो आपके बकौल जनरल बाजवा साहब ने अगर आपकी हुकूमत गिराई तो फिर आपके बयान को सामने रखते हुए इस बात में कोई दूसरी राय नहीं कि जनरल बाजवा साहब ने अपनी सदाकत, शराफत, ईमानदारी और सर से लेकर पांव तक पाकिस्तानी पर ठप्पा लगाया, क्योंकि शायद जनरल बाजवा साहब भी मग़फ़िरत चाहते थे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन पर क्लिक करें। वीडियोस को दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।